वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलिन वन, सेई कुंजे रासादिक लीला। सेई ब्रजेर ब्रज जन माता पिता बंधुगण, बड़ चित्र के मन पासरीला। वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलिन वन, सेई कुंजे रासादिक लीला। सेई ब्रजेर ब्रज जन माता पिता बंधुगण, बड़ चित्र के मन पासरीला। कि आप वृंदावन को कैसे भूल गए? वृंदावन, आप वृंदावन को कैसे भूल सकते हो? जिस ब्रज भूमि को आप प्राणों से ज़्यादा प्रिय समझते हो, ऐसे वृंदावन को आप कैसे भूल गए? ये कौन कहती है? कौन कह रही है ये? श्रीमती राधा रानी। वृंदावन गोवर्धन, गोवर्धन को कैसे भूल गए आप? वो तो आपको बहुत प्रिय था। गिरिराज जी तो आपको बहुत प्रिय हैं। आप गिरिराज जी के इतने प्रेम के वशीभूत हो गए कि गिरिराज जी को आपने क्या कर दिया? अपने हाथों में धारण कर लिया। आपने गिरिराज जी को इतना प्रेम दिया। आप गिरिराज जी की भक्ति से, उनके प्रेम से कितने वशीभूत हुए। गिरिराज जी ने आपकी बड़ी सेवा की। आप गिरिराज जी की कंदराओं में सखाओं के साथ घूमते थे, कीड़ा करते थे, गाय चराते थे और हमारे साथ नाना प्रकार की रास आदि लीला करते थे। ऐसे गिरिराज जी ने आपकी बहुत सेवा की और गिरिराज जी की सेवा के वशीभूत होकर, उनके प्रेम के वशीभूत होकर आपने गिरिराज जी को क्या कर दिया? अपने हाथों पर धारण किया। आपने भक्त वत्सलता का परिचय दिया। लेकिन आज आप इतने कठोर कैसे बन गए? आप तो इतने बड़े भक्त वत्सल थे कि गिरिराज जी की सेवा के वशीभूत होकर आपने क्या किया है? उनको अपने हाथों पर लिया, वो भी 7 दिन तक। लेकिन आज आपका हृदय इतना कठोर कैसे हो गया? गोवर्धन के प्रति भी आप गोवर्धन को क्यों नहीं याद करते हो? चलो, गोवर्धन को भी आप भूल गए। वृंदावन गोवर्धन यमुना जी को कैसे भूल गए आप? जिसमें आपने नौका विहार किया था, अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं की थी, उस यमुना जी को आप कैसे भूल गए? यमुना पुलिन वन, पुलिन यानी कुंजों को, उन वनों को आप कैसे भूल गए? जिस कुंजों में सेई कुंजे रासादिक लीला, जिन कुंजों में आपने रास लीलाएं किया था, उन कुंजों को, उन यमुना के तट को, वंशी वट को कैसे भूल सकते हैं आप? बड़ा चित्र के मन पासरीला, यानी ये बड़ा आश्चर्य लग रहा है। चलो, यमुना जी को भूल गए, गोवर्धन को भूल गए, आप वृंदावन को भी भूल गए, कुंजों को भूल गए, लेकिन सेई ब्रजेर ब्रज जन, आप ब्रजवासियों को कैसे भूल गए? माता पिता बंधुगण, ब्रजवासी भी दूर के हो गए, तो माता पिता को कैसे भूल गए आप? बड़ा चित्र के मन पासरीला, कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तो श्रीमती राधा रानी जो हैं कृष्ण पर कटाक्ष मारती हैं, रोष भरे शब्द बोलती हैं, फिर अचानक कहती हैं, क्या कहती हैं? उसी के आगे क्या लिखा है? विदग्ध स्निग्ध करुणा, यानी आप तो विदग्ध हो। फिर परोक्ष रूप से कटाक्ष मारती है, आप तो विदग्ध हो, आप जो हैं बड़े सदाचारी हो, सद्गुण संपन्न हो, तुम ही, तुम्हारा ना ही दोषा भाष, तुम में कोई दोष नहीं हो सकता है। तुम तो बड़े संस्कारवान हो, सदाचारी हो, मृदुभाषी हो, दयावान हो, तुम ऐसा क्यों करोगे? और तुम्हारा दोष नहीं है ये, तुम में कोई दोष नहीं। तब ये तुम्हारा मन नाही स्मृ ब्रज जन, सेई आमार दुर्देव विलास। ये तो हमारा दुर्भाग्य कि तुम हमको याद नहीं करते हो। ये हमारा दोष है, ये हमारा ही दुर्भाग्य है कि आप हमको याद नहीं करते हो। आप में कोई दोष नहीं है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि आप हमको याद नहीं करते हो। चलो, फिर कृष्ण को कहती है, नागणी आपन दुख देखी ब्रजेश्वरी मुख, कि मैं अपने दुख की परवाह नहीं करती हूँ।
लेकिन यशोदा मैया के दुख को मैं नहीं देख सकती हूँ। इसीलिए जो है यशोदा मैया का हृदय, यशोदा मैया के दुख को देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है। अरे कम से कम उनके लिए तो वृंदावन आओ, यशोदा जी के लिए तो आओ। तो इस प्रकार जो है राधिका जी कृष्ण को झकझोरती है वहाँ पर। और यही भाव चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में नृत्य करते वक्त जगन्नाथ जी को सुनाते हैं। जगन्नाथ जी कौन है? श्याम सुंदर हैं। और चैतन्य महाप्रभु किस भाव में है? राधिका जी के भाव में है। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को कटाक्ष मार रहे हैं ऐसे कुरुक्षेत्र के भाव में। ये सब विचार जगन्नाथ जी के समक्ष चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अरे आप यशोदा जी के लिए तो आओ, चलो हमारे लिए मत आओ। तो तुम्हारा हृदय जो है बहुत कठोर हो चुका है। इस प्रकार भगवान कृष्ण जो हैं सुनते जाते हैं, जगन्नाथ जी सुनते हैं, रथ में से सुनते हैं, बेचारे क्या करेंगे। तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण राधिका जी के वचनों को सुनते हैं और सुनकर चुपचाप बैठे रहते हैं। लेकिन बहुत हो गया, अब ज़्यादा सुना दिया, कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। तो भगवान कृष्ण फिर रुके नहीं। उनका जो कठोर हृदय था वो पिघल जाता है गोपियों के लिए। और इस प्रकार भगवान कृष्ण एक वचन कहते हैं, बड़ा ही सुंदर वचन है। वहाँ पर ब्रजवासियों की स्तुति करते हैं भगवान कृष्ण, गोपियों से क्षमा मांगते हैं भगवान कृष्ण, और गोपियों की स्तुति करते हैं भगवान कृष्ण। उनको वचन देते हैं कि मैं वृंदावन आऊँगा। तो बड़ा ही सुंदर कविराज गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है? भगवान कृष्ण कहते हैं, प्राण प्रिय सुन मोर ए सत्य वचन, कि हे श्रीमती राधा रानी कृपया मेरी बात को सुनो। मैं सच कह रहा हूँ कि मैं तुम वृंदावन वासियों को हमेशा याद करता हूँ। तुम्हारे विरह में मैं रात दिन रोता रहता हूँ। मेरी द्वारिका में क्या स्थिति होती है तुमको पता नहीं। फिर भी हे राधे तुम ऐसा क्यों बोलती हो कि मैं ब्रजवासियों को भूल गया, यमुना जी को भूल गया, गोवर्धन को भूल गया। ऐसा मत बोलो, ठीक है ना। ये सुंदर प्यार है, बड़ा सुंदर प्यार है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्रजवासी यत जन माता पिता बंधुगण सब हय मोर प्राण सम, तार मध्य गोपी गण साक्षात मोर जीवन, तुम्हें मोर जीवन निर्जीवन। ब्रजवासी यत जन माता पिता बंधुगण सब हय मोर प्राणसम, कि हे राधे तुम ऐसा मत बोलो, ब्रजवासी माता पिता बंधुगण सब मुझे प्राणों से ज़्यादा प्रिय हैं। तार मध्य गोपी गण, उसमें भी जो गोपियां हैं वो तो मेरा जीवन है। और हे राधे तुम ही मोरा जीवन रे जीवन, तुम तो मेरा जीवन की भी जीवन हो। इसलिए आप ऐसा मत कहिए कि मैं ब्रजवासियों को याद नहीं करता हूँ। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण राधिका जी को, गोपियों को आश्वस्त करते हैं, क्षमा मांगते हैं, स्तुति करते हैं और फिर वचन देते हैं कि मैं वृंदावन आऊँगा। लेकिन दुर्भाग्य है भगवान कृष्ण वृंदावन नहीं गए, वहाँ से द्वारिका लौट जाते हैं। और गोपियाँ जो हैं अपने हृदय और मन रूपी रथ में कृष्ण को बिठाकर वृंदावन ले जाती हैं। तो तभी से फिर रथ यात्रा का प्रचलन शुरू होता है। यानी रथ यात्रा का जो भाव क्या है? रथ यात्रा का एक ही भाव है कि भगवान कृष्ण को द्वारिका से या कुरुक्षेत्र से वृंदावन की ओर ले जाना। तो वृंदावन की ओर ले जाना का अर्थ क्या हुआ? अन्यर हृदय मन मोर मन वृंदावन, यानी अपने हृदय रूपी वृंदावन में लाना है। किनको? जगन्नाथ जी को। तो हमारे हृदय रूपी वृंदावन में जगन्नाथ जी कब आएंगे? जब हमारा हृदय क्या बनेगा? वृंदावन बनेगा। अभी तो विवेक विहार बना हुआ है, अभी हमको क्या बनाना है? वृंदावन बनाना है। तो वृंदावन बनेगा तब हम क्या करेंगे? जगन्नाथ जी को कुरुक्षेत्र से, भगवान कृष्ण को कुरुक्षेत्र से या द्वारिका से अपने हृदय रूपी वृंदावन में खींच कर ले आएंगे। तभी क्या होगा?
हम कृतार्थ होंगे, तब हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा।